कहानी का नाम है अमृतपान। गांव में बाढ़ आई हुई थी। गंगा का पानी गंगा रेती को पार करता हुआ बड़े भीषण तरीके से आसपास के गांवों को अपनी लहरों में समेटता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। 7 साल के पुतवा को कमर पर उठाए और दूसरे हाथ से गृहस्थी का सामान बटोरे सुखई अपनी 20 दिनों की जच्चा पत्नी तथा नन्हे बच्चे को किसी तरह संभालते हुए गांव वालों से खचाखच भरी नाव में जैसे तैसे जा बैठा। पड़ली पार जाते जाते फिर से काली बदली घेर आई। आज तो आकाशीय बिजली तांडव करने के लिए बड़े जोर से मचलती दिखाई दे रही थी। पार होते होते अंधेरा भी छाने लगा था। अब तक तो सुखना भी थकने लगी थी। दोनों बच्चों का हाल भूख से बेहाल था। ऐसे कठिन समय में सुखई अपने बारे में तो भला क्या सोचता। वो तो किसी खाली कुटिया की तलाश में तेज कदमों से आगे बढ़ा चला जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी राजा के समान उसे किसी दूसरे राजा का किला फतेह करना है। सामने दिखाई दे रही एक टूटी फूटी कुटिया को देखकर उसकी जान में जान आई। बड़ी आस से उसने दरवाज़ा खटखटाया। बहुत देर तक कोई जवाब ना पाकर माचिस की तीली जलाकर उसने जो दरवाज़ा ठीला, अंदर का दृश्य देख उसके पांव ड्योढ़ी पर ही ठिठक गए। एक आदमी सूखा रोग से ग्रसित बीमारी की हालत में भूखा प्यासा अंदर अकेला पड़ा लंबी लंबी सांसें ले रहा था, पर कोई दूसरा ठौर न देख उस रात उसने वहीं बिताने की ठान ली। अब तक बच्चे बुरी तरह से भूख से बिलबिलाने लगे थे। चूल्हा जलाने के खातिर लकड़ियां बिनने के लिए सुखई पत्नी बच्चों को वहीं झोपड़ी में टिका जल्दी से दौड़ पड़ा। अब तक सुखना नव शिशु को अपने दूध से लगा चुकी थी। थकावट के मारे पुतना की भी आंखें रह रह कर बंद हुई जा रही थी। तभी उस आदमी की प्यास के मारे कराहने की आवाज़ सुन वो चौंकी। बड़ी मुश्किल से मोमबत्ती की रोशनी में नज़र घुमाई तो कहीं भी पानी का घड़ा पड़ा हुआ दिखाई ना दिया। प्यास के मारे तो उसका भी गला सूखा जा रहा था। आदमी ने किसी तरह करवट बदली और कुछ तेजी से फिर से कराह उठा। ऐसा लगता था कि उसे बाहरी लोगों का झोपड़ी में होने का एहसास हो आया था। बराबर आती उसके कराहने की आवाज़ सुन अब की सुखिया से रहा ना गया। उसके मन में गहरी करुणा जाग उठी। अतः उसकी प्राण रक्षा करने के लिए उसने अपना अमृतपान कराने का प्रण ले डाला।